हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा मात्रक व विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक व विमा। तो सबसे पहली बात, फिजिक्स में जो मात्रक हैं उनको दो भागों में बांटा गया। एक तो मूल मात्रक और दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों में आपके पास लंबाई आ जाएगी, द्रव्यमान आ जाएगा और समय। तीन मूल मात्रक फिजिक्स में बताए गए हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन्हीं से ही हम विमा बनाते हैं। विमा इन्हीं से बनती है। द्रव्यमान यानी मास, लंबाई यानी लेंथ और समय यानी टाइम। तो विमा जो होती है वो MLT फॉर्म में लिखी जाती है, वो इन्हीं मूल मात्रकों से बनी है। और मूल मात्रकों से जो बनने वाले अन्य मात्रक होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक तीन ही हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। जो इनसे बने हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और मात्रकों की चार पद्धतियाँ होती हैं। मात्रकों की चार पद्धतियाँ हैं, CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, FPS, फुट, पाउंड, सेकंड, MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और चौथी पद्धति है SI पद्धति। SI पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI पद्धति। SI पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि SI पद्धति में कितने मूल मात्रक बताए गए हैं। 7 मूल मात्रक बताए गए हैं। और वैसे शुरू में ये माना गया था कि मूल मात्रक 3 होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन SI पद्धति कहती है कि 7 मूल मात्रक हैं। कुछ ऐसे मात्रक भी हैं जो इनसे नहीं बने हैं। ये तो है ही है, लंबाई, द्रव्यमान और समय तो मूल मात्रक है ही हैं, पर कुछ जो इनसे बने वो व्युत्पन्न मात्रक हैं। लेकिन कुछ मात्रक और भी हैं जो इनसे नहीं बने, जैसे कि एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर है, एम्पियर में ये कोई नहीं आएगा इनमें से। क्लियर? तो धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है। वहाँ आवेश बटे समय होता है, तो आवेश जो है वो इनमें सम्मिलित नहीं है। तो एक कौन कौन से 3 तो यही हो गए, लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसके अलावा जो 4 और हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर ये भी मूल मात्रक है SI पद्धति के अनुसार। 3 ये तो है ही है। चौथा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी मूल मात्रक है। 5वां जो ताप है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। तो केल्विन इनसे नहीं बना है। क्लियर? तो ये भी मूल मात्रक में सम्मिलित किया गया। फिर अगर हम मोल को, पदार्थ की मात्रा को मोल में लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, ये भी SI के अनुसार मूल मात्रक है। और 7वां और अंतिम मात्रक जो है वो है ज्योति तीव्रता, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। तो 3 मूल मात्रक तो ये हैं और 4 मूल मात्रक ये हो गए। तो SI ने टोटल 7 मूल मात्रक बताए हैं। SI पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ये SI पद्धति के अनुसार जो 7 मूल मात्रक हैं वो ये हैं। अब बात करें हम विमा की व अन्य मात्रकों की, व्युत्पन्न मात्रकों की बात करें तो मूल मात्रक तो हमारे पास कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई का मात्रक हम लिखेंगे मीटर,
लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब जो इनसे बने हैं वो व्युत्पन्न मात्रक हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम उठाएं क्षेत्रफल। अब विमा भी साथ साथ करते जाएंगे हम। तो यहाँ तो हम लिख देते हैं राशि, यहाँ लिखते हैं उसका मात्रक और यहाँ लिख देंगे हम विमा। विमा जो होगा वो MLT फॉर्म में ही लिखी जाती है, मास लेंथ एंड टाइम फॉर्म में, मास लेंथ एंड टाइम। अब राशि है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो विमा इसकी क्या बनेगी? MLT फॉर्म में लिखेंगे। मास इसमें नहीं आया तो 0, पावर 0 हो गई। लेंथ इसमें आई है मीटर, लेंथ यानी लंबाई मीटर में होगी, कितना है? मीटर स्क्वायर है तो लेंथ स्क्वायर हो गया। टाइम इसमें नहीं आया तो टाइम की पावर भी 0 कर देंगे। तो इसके जो विमा बनेगी M0L2T0, विमा इसकी ये बनेगी। क्लियर? विमा इस तरह से लिखी जाती है। जैसे अब देखो आयतन है, दूसरी राशि अपने उठाते हैं आयतन। आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, घन मीटर। तो अब देखो MLT यानी मास, लेंथ और टाइम। मास इसमें नहीं आया तो 0, लेंथ आई है कितनी? क्यूब, तो पावर 3, टाइम इसमें नहीं आया तो 0, M0L3T0, ये इसकी विमा बन गई। क्लियर? उसके बाद चलें घनत्व पे। घनत्व, घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, केजी। आयतन का मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। मीटर की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर की पावर -3 बन जाएगा। अब फॉर्म क्या लिखनी है हमने? MLT फॉर्म लिखनी है। मास आया है इसमें किलोग्राम, पावर कितनी है? 1, तो M की पावर 1 कर दो। लेंथ यानी मीटर इसमें आया है, पावर कितनी है? -3, तो इसकी पावर -3 कर दो। टाइम इसमें नहीं आया तो इसकी पावर 0 कर दो। तो ये बनेगा M1L-3T0, ये विमा बन गई इसकी। उसके बाद चले हम चाल पे। चाल पे तो चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। सूत्र लिखते जाओ बस, विमा अपने आप चलती जाएगी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में। और समय किस में मापा जाता है? सेकंड में। अब सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स बन जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। अब फॉर्म आपने लिखनी है MLT, विमा बन जाएगी। M यानी मास, मास यानी किलोग्राम, इसमें आया नहीं तो पावर 0। L यानी लेंथ, लेंथ यानी मीटर में मापेंगे, पावर कितनी है? 1। T यानी टाइम, सेकंड में, पावर कितनी है? -1। तो चाल की विमा बन गई M0L1T-1। ऐसे ही सेम वेग की विमा बनेगी, वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद चले हम लोग त्वरण पे। त्वरण किसी की भी विमा बना सकते हैं बड़े आराम से, कहीं आपको समस्या नहीं आने वाली है। बस आपको सूत्र ध्यान होना चाहिए, फिर सारी विमाएं बनती जाएंगी। अब जैसे मैं त्वरण की विमा बना रहा हूं, देखें त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय।
वेग क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये तो वेग का मात्रक हो गया, इनटू समय का मात्रक भी क्या होता है, सेकंड। तो वेग होगा मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक भी होगा सेकंड, तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। मात्रक भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो त्वरण का मात्रक आएगा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब विमा जो है वो है इसकी MLT फॉर्म है, M यानी मास, मास इसमें आया नहीं तो पावर 0 कर देंगे, L यानी लेंथ, लेंथ यानी मीटर, आई है इसमें पावर 1 है, पावर 1 कर देंगे, T यानी टाइम, टाइम यानी सेकंड में मापा है, पावर कितनी है -2, तो इसकी पावर -2 कर देंगे, तो हमारे पास त्वरण की जो विमा आ जाएगी वो m0L1t-2 आ जाएगी। क्लियर। ऐसे ही आप लोग बल की विमा निकाल सकते हैं। बल, बल क्या है, बल, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, त्वरण का ऊपर आपने लिखा ही है, अभी सेम नहीं पता तो वही, द्रव्यमान को किलोग्राम में, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, इसका मात्रक लिखेंगे वेग का मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे सेकंड इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, त्वरण का मात्रक अभी हमने ऊपर निकाला है मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब विमा इसकी लिखनी है तो MLT फॉर्म लिख देंगे, M यानी मास, आया है किलोग्राम में, पावर कितनी है 1, तो पावर 1, L यानी लेंथ, आई है मीटर में, पावर कितनी है 1, तो पावर 1, T यानी टाइम, आया है सेकंड में, पावर कितनी है -2, तो -2। बल की विमा आ गई क्या, m1L1t-2। तो बहुत ही आराम से हम लोग विमा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, शर्त है कि हमें सूत्र पता होना चाहिए उसका। जैसे अब देखो कार्य, देखो कार्य, कार्य कहाँ, देखो कार्य की विमा देखो, कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। बल की विमा डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट पुट कर दें, बल का मात्रक डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट पुट कर दें, नहीं पता तो फिर आप बल का मान रख दें, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण का मान रख दें वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो ये मीटर MLT फॉर्म, मीटर किलोग्राम और सेकंड फॉर्म आपके पास आ जाएगी। क्लियर। अब देखो कैसे, बल, बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो अब देखो अपने रखते हैं, बल का जो मात्रक आया था वो हमने ऊपर सोल्व कर लिया है, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हैं। बल का मात्रक क्या है हमारे पास, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये बल का मात्रक था, इनटू विस्थापन हो रहा है, विस्थापन किस में मापेंगे, मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। विस्थापन मीटर में मापेंगे तो मीटर इंटू मीटर जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप मान रखें, मान रख दिया आपने, अब आप MLT फॉर्म में ले आए, MLT फॉर्म में M यानी मास, मास है इसमें कितनी है, पावर 1, L यानी लेंथ, लेंथ मीटर है इसमें, पावर कितनी है 2, T यानी टाइम, टाइम सेकंड में है इसमें, पावर कितनी है -2। तो क्या बन गया, m1L2t-2, ये बन गया कार्य की विमा, कार्य की विमा बन गई। क्लियर। ऐसे हम शक्ति की विमा बना सकते हैं। देखो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बस आपने मात्रक बनाना है। शक्ति, शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, कार्य बट्टे समय, P बराबर W/T हमने पढ़ा है, P बराबर W/T। अब मान लो आपको कार्य का मात्रक डायरेक्ट नहीं पता, तो आप कार्य का मान रख दे बल इंटू विस्थापन, बल का मात्रक डायरेक्ट नहीं पता, बल का मान रख दे द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण का मात्रक डायरेक्ट नहीं पता, अब त्वरण का मान रख दें वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय,
क्योंकि अब हम कार्य का मात्रक ज्ञात कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट कार्य का मात्रक लिख रहा हूँ, क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, बट्टे में समय हो रहा है, समय किस में मापेंगे, सेकंड में। सेकंड जब ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स बन जाएगा, सेकंड ऊपर जाके सेकंड इनवर्स बन जाएगा। ऑलरेडी पावर -2 है, ये वाला ऊपर जाके और -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब, क्योंकि ये सेकंड इनवर्स बनेगा तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, -1 और गया तो -3 हो गया, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स क्यूब। तो mLT फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो मास है पावर 1 हो जाएगी, लेंथ है पावर 2 हो जाएगी, टाइम है -3 हो जाएगी। तो इस प्रकार शक्ति की विमा आ जाएगी m1L2T-3। तो इस प्रकार हम बड़े आराम से विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।